दोस्तों, पिछले एक साल में यूक्रेन युद्ध के बाद एनर्जी को लेकर जितना बवाल पूरी दुनिया में हुआ वह तो इस युद्ध को लेकर भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध का असर तो कुछ ही देशों पर पड़ा, लेकिन इसकी वजह से एनर्जी के सेक्टर में जो अस्थिरता देखने को मिली उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर डाला। लेकिन यह वक्त भी था जब भारत को इस बात का एहसास हुआ कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर पश्चिमी देशों की बात नहीं सुन सकते और ना ही हम हमेशा के लिए क्रूड ऑयल जैसे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स पर निर्भर रह सकते हैं। जिसके बाद भारत ने एनर्जी के क्षेत्र में काफी बड़े और कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया, जिसके लिए भारत ने सबसे पहले तो अपनी मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के साथ क्रूड ऑयल सप्लाई की बड़ी डील करना शुरू कर दी और दूसरी तरफ भविष्य में भारत एनर्जी के क्षेत्र में कभी भी दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे, इसे सुरक्षित करने के लिए ग्रीन नाइट्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी को चुना ताकि अपनी मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हम भविष्य के लिए भी तैयारी कर सके, जो मौजूदा हालातों में काफी जरूरी है। और अब इस कड़ी में सीख लेते हुए भारत ने एक और काफी बड़ा कड़ा कदम उठाया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत की विशालकाय फ्लेक्स प्राइवेट सेक्टर कंपनी एल&टी ने फ्रांस की मेक फायर के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक काफी बड़ा करार किया है, जो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में ग्लोबल हब बना देगा। क्योंकि मेक फायर एल&टी को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए अपने द्वारा डेवलप किए गए विश्व स्तरीय इलेक्ट्रोलाइजर की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने वाली है, जिसके इस्तेमाल से भारत काफी बड़ी संख्या में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकेगा, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि क्रूड ऑयल, कोयला और नेचुरल गैस पर निर्भरता कम करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को अलग किया जा सकता है। आसान भाषा में समझे तो इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में किया जाता है, जो कि भारत के लिए फिलहाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूल से भविष्य में अपने ज्यादातर व्हीकल, ट्रेन और दूसरे इस्तेमाल में लेने वाले हैं, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी से डेवलप किया जाना शुरू हो चुका है। ग्रीन हाइड्रोजन के साथ एक और अच्छी बात यह है कि इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई नई इकोसिस्टम को डेवलप करना नहीं पड़ेगा। मतलब फिलहाल हमारे पास जो ट्रक और कंटेनर मौजूद है, हम उसका इस्तेमाल करके ग्रीन हाइड्रोजन को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि एल&टी और मेक फायर के समझौते में एक और अच्छी बात यह है कि एल&टी मेक फायर की तरफ से मिलने वाली इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में करने वाली है, जो भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि अपनी योजना के अनुसार हमें साल 2030 तक 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन हर साल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जनरेट करनी है, जिसके तहत भारत अपने एनर्जी सेक्टर में $100 मिलियन तक के इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपनी टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी दोनों को विकसित कर सके। इसमें न्यूक्लियर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जियोथर्मल एनर्जी और सोलर एनर्जी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जिसके तहत कुछ समय पहले ही यह बोर्ड निकलकर सामने आया था कि एनटीपीसी और भारतीय सेना ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। मतलब अब यह बात साफ हो चुकी है कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की अपनी क्षमता को काफी सीरियसली ले रहा है। इसी वजह से भारत इस क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, यूएन में ऐसी भयंकर लड़ाई पहले कभी देखने को नहीं मिली, क्योंकि जहां एक तरफ उइगर मुसलमान थे तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी मुसलमान, दोनों को लेकर काफी ज्यादा भिड़ंत हुई और यह लड़ाई इतनी भयंकर थी कि अमेरिका समेत दूसरे बड़े देशों को भी बीच बचाव में कूदना पड़ा। ऐसे में क्या कुछ हुआ, चलिए आपको इसके बारे में अब थोड़ा विस्तार से बताते हैं।
दोस्तों यूएन में इस बार ऐसी लड़ाई हुई जो पहले कभी देखने को नहीं मिली। इस दौरान उइगर मुसलमानों का पूरा मामला और सच्चाई निकलकर दुनिया के सामने आ गई। इस दौरान चीन ने रोकने की बहुत कोशिश की और एक बार को लगा कि चीन सफल भी हो गया, लेकिन चीन उसे रोक नहीं पाया। और इसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका और कई ऐसे देश जो बीच में कूद पड़े और दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने चाइना के प्रतिनिधि के मुंह को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। मामला यह था कि कश्मीर और शिनजियांग दोनों का मुद्दा सामने आ गया और दोनों मुद्दों में कश्मीर और शिनजियांग दोनों के प्रतिनिधियों को बोलने का मौका दिया गया था ताकि सच्चाई दुनिया के सामने निकल कर आए और असल में दोनों जगहों पर आखिर चल क्या रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ शिनजियांग को कहा जाता है कि शिनजियांग में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वहीं कश्मीर मामले में पाकिस्तान यह प्रोपेगेंडा फैलाता है कि यहां भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। ऐसे में दुनिया सच सुनने के लिए बैठी हुई थी कि यह बताए कि सच निकलकर सामने आए। ऐसे में कश्मीर की प्रतिनिधि ने जब कुछ कहा तो यह सुनकर दुनिया चौंक गई और पाकिस्तान कितना ज्यादा झूठ बोलता है। दोस्तों ये प्रतिनिधि थी कश्मीर क्षेत्र की तस्लीमा अख्तर। उन्होंने कहा कि इस वक्त कश्मीर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, यहाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और शांति है और यह लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है और नई सरकार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत ही सही तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली, रोड, इन सारी चीजों के लिए काम शुरू हो गया है और पहले जो काम नहीं हुआ करता था और जो काम काफी सालों से बंद पड़ा था वह सब हो रहा है। साथ ही यूएनएचआरसी में कश्मीरी महिलाओं को वह सारे अधिकार अब मिल रहे हैं जो भारत के अन्य राज्यों में मिलते हैं। जहां पहले यहां आतंकवादी रिक्रूटमेंट हुआ करती थी वह अब घटी है। यहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, साथ ही पुलिस और मिलिट्री की कैजुअलिटी भी यहां कम हो रही है और यह सब दिखाता है कि भारत सरकार बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। ऐसे में एक तरह से यह भारत की बहुत बड़ी जीत है। इस तरह से कश्मीर की धरती से यूएनएचआरसी में ये सब बातें की गई, लेकिन चाइना की स्थिति खराब हो गई और ऐसे हो गई कि चाइना इस बीच बोलने लगा कि बंद करो, जैसा कि आप साफ साफ इस वीडियो में सुन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप चीन की दादागिरी साफ देख सकते हैं। दरअसल यूएनएचआरसी में उइगर एक्टिविस्ट बोल रहे थे और मुस्लिमों को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन अमेरिका के बीच जमकर खटपट हुई और चीन ने उइगर कार्यकर्ताओं को यूएनएचआरसी में बोलने से रोक दिया, जिसके बाद हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। चीन ने उइगर मुस्लिमों के एक्टिविस्ट को उस वक्त बोलने से रोकने की कोशिश की कि जब वह चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ होने वाले अत्याचार को दुनिया के सामने ला रहे थे। उइगर कार्यकर्ताओं ने फौरन हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि चीन हमें रोक रहा है, इस मामले को देखो। जिसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रिया भी बीच में कूद गए और कहने लगे कि इन्हें बोलने दो, आप इन्हें बोलने क्यों नहीं दे रहे हो। उइगर कार्यकर्ताओं ने इसके बाद साफ साफ कहा कि चीन डरता है, इसलिए हमारे एक बयान पर भी चीन ने हमें चुप करा दिया। ऐसे में उन्होंने कहा हमारा एक अलग क्षेत्र है और चीन को इसे स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा हम चीन में किसी क्षेत्र की मांग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुनिया के सामने चीन की करतूतें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।